साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक जो चल रहा था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का, उसमें हमने पूरा नाउन का कर लिया था। पहले बताया था प्रोनाउन होते क्या हैं, फिर नाउन उसके पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग को हमने बताया था आपको, फिर उसका नाउन कंप्लीट किया था पूरा, उसके पार्ट्स कंप्लीट किए, फिर प्रोनाउन का हमारा पार्ट चल रहा था। तो प्रोनाउन में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, आपको पर्सनल प्रोनाउन बता दिया था और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बता दिया था। आज हम और 2 प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे। पहला क्या है, आज हम चर्चा करेंगे और हमारा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो गया था। और आपको अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जा कर के अदर्स लेक्चर्स को देख लीजिए पहले, फिर आप तब समझ में आपके आएगा बेहतर तरीके से। तो आज हम चर्चा करेंगे आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसे कहते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम, या हम इसे निश्चयवाचक भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम एक्चुअल नाम से ये है कि निश्चयवाचक निश्चित होते हैं, संकेतवाचक संकेत करते हैं। जो प्रोनाउन किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं तो क्या करते हैं, वो हमारे संकेतवाचक या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। विच प्रोनाउंस आर इंडिकेट्स टूवर्ड्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे सभी प्रोनाउन, ऐसे सभी सर्वनाम या प्रोनाउन जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं, निश्चित रूप से बताते हैं, करते हैं, आपके संकेतवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका क्या होगा, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की ओर संकेत कर रहा कि यह पुस्तक मेरी है। यह क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। वह तुम्हारी कार है, वह तुम्हारी कार है। यह पुस्तक मेरी है, दिस इज माई बुक। वह तुम्हारी कार है, दैट इज योर कार। यह पेंसिल या ये पेंसिल मेरी हैं, ये पेंसिल मेरी हैं, ये पेंसिल मेरी हैं। तो क्या हो जाएगा, दीज पेंसिल्स आर माइन, क्या दीज आर माई पेंसिल, दीज आर माई पेंसिल, ये पेंसिल मेरी हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक, मेरी, तो ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वह तुम्हारी कार है, दैट इज योर कार, दैट हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये पेंसिल मेरी है, ये पेंसिल या ये पेंसिलें, ये पेंसिल मेरी हैं या ये पेंसिलें मेरी हैं, तो दीज हो जाएगा, दीज आर माई पेंसिल्स। ये सब आपका क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक या निश्चयवाचक प्रोनाउन हो जाते हैं, आपका निश्चयवाचक हो जाते हैं। कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आपका किस में आएगा, ये सब निश्चयवाचक में आ जाएगा आपका। और आपका तुमने जो पुस्तक पढ़ी वो मेरी है, तुमने जो पुस्तक पढ़ी वो मेरी है। बुक दैट यू रेड इज माइन, दैट जो पुस्तक पढ़ी, दैट तुमने जो पुस्तक पढ़ी वो मेरी है, तुमने जो पुस्तक पढ़ी वह मेरी है। क्या हो जाएगा, बुक दैट यू रेड इज माइन, बुक दैट यू रेड इज माइन, जो तुमने पुस्तक पढ़ी वो मेरी है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। द बुक जो पुस्तक, निश्चित बुक है, द बुक दैट यू रेड इज माइन। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। द बुक दैट यू रेड इज माइन, जो पुस्तक तुमने पढ़ी, जो पुस्तक पढ़ी, निश्चित दैट यू रेड जो तुमने पढ़ी, दैट यू रेड जो तुमने पढ़ी, वो इज माइन वो मेरी है। ऐसे बहुत से बन सकते हैं। तो दिस, दैट, दिस, दोज जो इंडिकेट करते हैं, जो इशारा करते हैं, जो संकेत करते हैं, जो निश्चित कर देते हैं कि ये निश्चित है, तुम्हारी है, मेरी है या उसकी है। तो ये सब आपके किसमें आते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आपका दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। जैसे यह काम मैंने स्वयं किया, I did this work myself, यह काम मैंने स्वयं किया, I did this work myself, I did this work myself। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं उनमें जिसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होता है, सेम होता है। जैसे यह काम मैंने स्वयं किया, दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, तुमने ये पुस्तक स्वयं पढ़ी, यू रेड दिस बुक योर सेल्फ, उसने स्वयं खाना बनाया, उसने ही कुक्ड हिमसेल्फ, ही कुक्ड हिमसेल्फ। तो ये बनाया तो ही कुक्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं खाना बनाता है, ही कुक्स हिमसेल्फ, वो अपना काम स्वयं करता है। तो क्या हो जाएगा, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ऐसे होते हैं। तो जिसमें आपके हिमसेल्फ लगा हो,
हर सेल्फ लगा हो, योर सेल्फ लगा हो, योर सेल्फ लगा हो, आवर सेल्फ लगा हो, और आपका देम सेल्फ लगा हो, माई सेल्फ लगा हो, जिसमें ये यूज होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं। जिनमें ये शब्द यूज होते हैं वो सब हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे सभी सर्वनाम, ऐसे सभी सर्वनाम, सभी सर्वनाम जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं। The words in which pronouns subject and objects are same, तो क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। मतलब सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है ऑब्जेक्ट, उसी को बताता है कि वह स्वयं है, तो वो क्या करते हैं, समान होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। निजवाचक अपने का बोध कराते हैं, निजवाचक सब नाम होते हैं। जैसे जैसे बता चुके हैं आपको, माई सेल्फ है आपका, माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, आपका देम सेल्फ है। ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, सब आपके आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। जितने भी आवर सेल्फ है, देम सेल्फ है, ज़्यादा है तो सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है। तो ये सब आपके, जैसे एग्जाम्पल में, यह काम मैंने स्वयं किया, जो स्वयं का यूज होता है जिसमें, जिस हिंदी वाक्य में, तो उसमें जो प्रोनाउन होता है आपका, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, स्वयं का बोध कराता है। यह काम मैंने स्वयं किया, अपने आप किया या स्वयं किया, तो वो सब आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट को रिफर करता है। जैसे दिस आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ, ये काम मैंने स्वयं किया। तुमने स्वयं खाना बनाया, तुमने स्वयं खाना बनाया, क्या हो जाएगा, यू कुक्ड योर सेल्फ, यू कुक्ड योर सेल्फ। तो जिसमें ये सब में ये यूज होता है आपका हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ। ये अगर आपका वर्ब के बाद आता है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ब के बाद यूज करते हैं तो ये सब आपके रिफ्लेक्सिव में आते हैं। और जस्ट किसके, नाउन के जस्ट आपका किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, तो वो क्या होते हैं, आपके एम्फेटिक बन जाते हैं। यही एम्फेटिक हो जाते हैं, उसमें जोर देकर जब बोला जाता है, मैंने स्वयं ही ये काम किया है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई माई सेल्फ, तो माई सेल्फ उसको पहले लग गया, तो वो एम्फेटिक हो जाएगा आपका, दृढ़तावाचक हो जाते हैं वो सर्वनाम। मतलब बहुत जोर देके जो बोले जाते हैं कि मैंने स्वयं ही ये काम किया, तुमने स्वयं ही ये किया, तुमने स्वयं ये गलती की, तो ये दृढ़तावाचक है। तो जब ये वर्ब के बाद यूज होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं, जब ये वर्ब के पहले यूज होते हैं तो ये हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं।
तो साथियों आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे और प्रोनाउंस की। और आप मेरे वीडियो देखते रहिए, कैलिबर अड्डा को वॉच करते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत से वीडियो पड़े हैं, आप उनकी स्टडी करिए, उनको देखिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए हमारे। आशा है समराइज कर लें अगर तो आप समझ गए होंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? जो निश्चय करते हैं, जो संकेत करके बताते हैं वस्तु यही है, वस्तु या व्यक्ति स्थान की ओर जो संकेत करते हैं निश्चित रूप से। उसमें दिस, दैट, दिस, दोज, विच, हु, वेयर एवर, व्हेन एवर, ये सब आप यूज कर सकते हैं। जो किसी चीज़ को और इशारा करने के लिए आप यूज करेंगे। इट, दिस, दैट, दिस, दोज, हु, वेयर एवर, व्हेन एवर, ये सब आप यूज कर सकते हैं उसमें। और फिर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हमने बताया? रिफ्लेक्सिव में जब वर्ब के बाद आप ऐसे ध्यान रखिए, वर्ब के बाद अगर सेल्फ वाली चीज़ें लगी हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ, वो सब आपके रिफ्लेक्सिव में ही आते हैं, पहचान लीजिए। जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बोध होता है, समान बोध होता है, एक ही का बोध कराते हैं, वो समझ लो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ये काम मैंने स्वयं किया, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, तुमने स्वयं खाना बनाया, यू कुक्ड योरसेल्फ, उसने स्वयं पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा? शी रोट लेटर हरसेल्फ, शी रोट लेटर हरसेल्फ, उन्होंने स्वयं गाना गाया, दे क्या हो जाएगा? दे सैंग सॉन्ग देमसेल्व्स, हमने स्वयं क्रिकेट खेला, क्या हो जाएगा? वी प्लेड क्रिकेट आवरसेल्व्स। तो इसमें सबका ये बोध होता है। इसमें आपको कहीं भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आशा है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन तो कमेंट करिए, हम उसका निवारण अवश्य करेंगे। साथियों ऐसे बहुत से क्वेश्चंस का कलेक्शन, हमारे लेक्चर्स का कलेक्शन है कैलिबर अड्डा में, आप जाइए उसको देखिए। चाहे आप मैथ देखिए, चाहे फिजिक्स देखिए, चाहे इंग्लिश देखिए, चाहे कंपटीशन की दर से आप क्या देखें, पॉलिटी देखिए, ज्योग्राफी देखिए, हिस्ट्री देखिए, करंट अफेयर देखिए, आप पूरा जाइए, आपका कैलिबर अवश्य इन्हेंस होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, जिस विषय पे आप हमें कमेंट कर देंगे, हम लेक्चर बना देंगे और आपकी समस्या के, आपके संदेह को अवश्य निस्तारण करें, उसका निवारण करेंगे। साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए और सफल होइए। थैंक यू।